उसी पॉइंट पर वो जो सितारा था, जिस सितारे के बारे में हम पढ़ते हैं कि मजूसी उसकी अगुवाई में चलते 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 वो यरूशलेम और यरूशलेम से बैतलहम पहुंचे, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर सितारा आकर ठहर गया था। चर्च ऑफ नेटिविटी जो बैतलहम में है, वहां पर एक ग्रोटो, एक ऐसी गुफा है जहां पर यीशु की पैदाइश के कुछ चिन्ह उन्होंने रखे हुए हैं, जहां पर यीशु का जन्म हुआ था। उस पत्थर के ऊपर जहां पर यीशु को रखा था, जहां पर मरियम ने यीशु को जन्म दिया था, उस पत्थर के ऊपर उन्होंने 14 पॉइंटेड एक स्टार बनाया, 14 कोनों का एक स्टार बनाया। आज आप देख सकते हैं यहां पर एक स्टार बनाया 14 कोनों का, है ना, यहां पर नजर आ रहा है, ताकि आपको याद रहे। ये चीजें यहां पर लगाने का मकसद है कि आपको ये चीजें याद रहे, आप देखेंगे तो आपको याद रहे। ये जो 14 पॉइंटेड स्टार था, 14 कोनों वाला स्टार था, ये मत्ती रचित सुसमाचार में 14 का जो अंक है, न्यूमरोलॉजी जो बताती है, अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी, और दाऊद से लेकर बेबीलोन की गुलामी तक 14 पीढ़ी, और बेबीलोन की गुलामी से लेकर यीशु के पैदा होने तक 14 पीढ़ियां। इन 14 पीढ़ियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसलिए इतिहासकार या बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं, इसलिए इस स्टार के 14 कॉर्नर हैं, 14 कोने बनाए गए हैं। ये पहला विचार है। दूसरा विचार यह है कि बाइबल में जो 14 का अंक है, बाइबल में अंकों का भी अध्ययन है, बाइबल में नंबर्स की भी स्टडी है। तो बाइबल में 14 का जो अंक है वो सिद्धता और कंप्लीटनेस का, कि 14 का अंक यानी 14 कॉर्नरों का होना, कि यीशु आपके जीवन में पैदा होकर पूरी तौर पर सिद्धता और संपूर्णता लेकर आया। आप बड़े हैरान होंगे जब मत्ती अपना सुसमाचार लिख रहा है, तो मत्ती क्या करता है, मत्ती का जो मेन ध्यान है वो यहूदी लोगों के ऊपर है। और यहूदी हमेशा ये विश्वास करते थे कि दाऊद की लीनियज से, उसके खानदान, उसके वंश से ही वो मसीहा आने वाला है। तो इसलिए मत्ती जब अपने सुसमाचार को लिखता है तो पहले अध्याय की पहली आयत में क्या लिखता है, अब्राहम की वंशावली, दाऊद की वंशावली, यीशु की वंशावली। बोलो हालेलुया। यहां पर मत्ती को लिखना चाहिए था अब्राहम की वंशावली, इसहाक की वंशावली, याकूब की वंशावली, ऐसे चलना चाहिए था। उन्हें डायरेक्ट छलांग कहां पर लगाई है, अब्राहम से दाऊद तक। यानी कि उसका फोकस है कि ये अब्राहम को अपना पिता मानते हैं और ये दाऊद को अपना राजा मानते हैं। ये विश्वास करते हैं कि दाऊद के ही वंश से मसीहा आने वाला, इसलिए उन्हें बीच के बंदों का नाम लेना जरूरी समझा नहीं, उस सीधा दाऊद पर फोकस करना। अभी मत्ती दाऊद पर फोकस क्यों कर रहा है, दाऊद का नाम क्यों ले रहा है, क्योंकि यहूदियों को लगता है कि जो मसीहा आएगा वो कहां से आएगा, दाऊद के वंश से आएगा। अब समझना है इसको, हम बात कर रहे हैं 14 पॉइंटेड स्टार्स की, हम बात कर रहे हैं 14 कोनों वाले स्टार की, जिसे स्टार ऑफ बैतलहम कहा जाता है। बोलो हालेलुया। अब जो दाऊद है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेविड, हिंदी में उर्दू में से दाऊद कहा जाता है। दाऊद जो शब्द है वो हिब्रू भाषा के 3 अल्फाबेट से बना है, डेलेट, वाव, डेलेट। बड़े ध्यान से समझना, देखो कितना बड़ा सीक्रेट यहां पर छुपा हुआ है इस दाऊद के नाम के अंदर। जो दाऊद का नाम है 3 अल्फाबेट से बना है। पहला कौन सा, डेलेट। डेलेट की न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि हिब्रू भाषा में हर अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो डेलेट की न्यूमेरिकल वैल्यू है 4, 4। वाव, वाव की न्यूमेरिकल वैल्यू है 6 यानी 6। और फिर दोबारा एंड में क्या आएगा, डेलेट। डेलेट, वाव, डेलेट, 4 जमा 6 जमा 4 कितने हो गए, हालेलुया। बोलो हालेलुया। यानी दाऊद के नाम में 14 अंक का कोड छुपा हुआ, यानी यीशु मसीह पूर्णता और सिद्धता लेकर आया है। वो दाऊद के ही लीनियज से आया जो असली में मसीहा है। बोलो हालेलुया। इसलिए 14 पीढ़ियों की बात की गई है। इसे 14 का अंक है सिद्धता और पूर्णता का अंक है, और 14 का अंक है यीशु मसीह का क्रूस तक की यात्रा में 14 जगह पर रुकना। इसका मतलब यीशु मसीह परफेक्ट तौर पर, मत्ती समझाना कि यीशु मसीह ही परफेक्ट तौर पर वो मसीहा है जिसका यहूदी लोग सदियों से, कई 100 सालों से इंतजार कर रहे हैं। बोलो हालेलुया।